बैठे हैं आज? बैठे क्या नहीं, बैठे नहीं है, बैठा दिया गया जबरन, किसने बैठाया? पुलिस के द्वारा जबरदस्ती बैठा दिया गया। हम जा रहे हैं संभल पे जा रहे हैं, हमें ऐसे रोका जा रहा है जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं है। अगर जो आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तो सत्ता की मलाई चाटने के लिए नहीं बैठे हैं। करी हम चाहते हैं कि वहां पर जो हुआ है उसकी दूध का पानी पानी होना चाहिए। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और लोकतंत्र की हत्या का यहाँ पे सबूत है कि संभल में जो भी हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। किसी के मरे पे जाने के लिए क्या किसी कानून की परमिशन लेनी पड़ेगी हमें? हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह गुंडा तत्व तो नहीं है। मेरा नाम है अमल सैनी और आप देख रहे हैं खबर चौराहा। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली में। बरेली के तमाम लोग बैठे हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्यों बैठे हैं। सर, आप नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और क्यों बैठे हैं आप? मैं पंडित राज शर्मा, जिला प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। क्यों बैठे हैं आज? बैठे क्या नहीं, बैठे नहीं है, बैठा दिया गया जबरन, किसने बैठाया? पुलिस के द्वारा जबरदस्ती बैठा दिया गया। हम जा रहे हैं संभल पे जा रहे हैं, हमें ऐसे रोका जा रहा है जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं है। और हम पहले भी कहते आए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और लोकतंत्र की हत्या का यहाँ पे सबूत है कि हमें जबरदस्ती रोका जा रहा है। हम क्यों नहीं जा सकते वहां पे? ये आदेश किसने दिया है? भाई डीएम संभल ने दिया है, वो हमें वहां पे रोके। एक बार को कानूनी रूप से सही है। संभल जाकर क्या करेंगे आप? भाई वहाँ 5 लोगों की किसको मारा किसने मारा मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन 5 लोग मरे वहाँ पे। किसी के मरे पे जाने के लिए क्या किसी कानून की परमिशन लेनी पड़ेगी हमें? आप बताओ। वो इसलिए रोका जा रहा है और हंगामा ना हो जाए क्योंकि पहले भी हो रखा है, सरगर्मियां तेज हो गई है। क्या आपको हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विधि के छात्र रहे हैं, हम कहीं शकल से हमारे माथे में गुंडा लिखा है? ये बात आप भी ना दोहराएं, पत्रकार हैं आप भी ना हमें गुंडा किस एक संबोधन और विश्लेषण लगाएं। हम वहां जा रहे हैं क्योंकि वहां दुख है, दुख की घड़ी पे ये मेरे देश की एक आत्मा है कि हम किसी दुश्मन भी मर जाता है तो उसके यहाँ उसके दुख को बांटने के लिए जाते हैं। हम जा रहे हैं और हमारा ये विशेषाधिकार है। एक दूसरे पर लोग विपक्ष पार्टी जो है वो आरोप लगा रही कि उन्हें दंगा कराया, वो कह रहे हैं उन्होंने दंगा कराया। किसको मानते हैं आप? मैं एक बात मानता हूँ, दंगा कराना या किसने कराया इस पे नहीं जाता, लेकिन दंगे की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वहां के प्रशासन की होती है। इतनी जल्दी क्या थी? आप बताइए, एक दिन में ही आप, अरे 20-20 साल तो सम्मन निजारी होते हैं। ऐसा क्या था वहां पे कि एक घंटे बाद सुनवाई हो गई, 1.5 घंटे बाद निर्णय हो गया और 3.5 घंटे बाद वहां पे पहुंच गए? क्या मतलब इसका? इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू बी किसको जाएगा? जनता को जाएगा, प्रशासन को नहीं जाएगा। तो प्रशासन यहाँ पे आ गया, आप कैसे जाएंगे? हम जाएंगे, अब हम गुंडे तो हैं नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह गुंडा तत्व तो नहीं है। हम प्रशासन की शासन की इज्जत करते हैं, लेकिन हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे सीईओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, हम इनसे फिर कहेंगे हमें जाना है वहां, रोक दे। क्या बात है भाई, यहाँ ना तो 144 लगी है, कोई नहीं लगी है, ना ही यहाँ के जिलाधिकारी महोदय का कोई आदेश है। आदेश तो वहां का है ना। और या हमें प्रशासन बता दे कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम का आदेश पूरे यूपी में मान्य, हम भी मान जाते हैं, घर चले जाएंगे। परिवार से आप मिले? हम पीड़ित सिपाही हैं, हम उनसे भी मिलेंगे। वो मेरे देश के नागरिक नहीं है, मेरे देश की जनता है। रोका जा रहा है तब ये अरे रोकना एक अलग है, आपको नौकरी करनी है, सरकार रुकवा रही है। आप प्रशासन नहीं रोकना चाहता, पुलिस नहीं चाहती है। वहां पुलिस के जो सिपाही वहां पे जिनके पैर टूटे हैं, जिनके कुछ लग भी गया, हम उनसे भी मिलेंगे। भाई देखिए, सत्ता में जो बैठा है जिम्मेदारी उसकी है। हमेशा कोई भी व्यवस्था, अगर जो आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तो सत्ता की मलाई चाटने के लिए नहीं बैठे हैं, आप व्यवस्था बनाने के लिए बैठे हैं। आपको इतना बड़ा तंत्र मिलता है सत्ता में बैठने के बाद, आपके पास आपकी पुलिस है, आप प्रशासन है, तमाम विभाग हैं। अगर जो दंगा हो रहा है, कोई अराजकता हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि संभल में जो भी हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को जांच होने तक अपना पद छोड़ देना चाहिए कि उनके प्रदेश में 5 युवाओं की हत्या हुई है। और आप कह रहे हैं कैमरा चल रहा है, डर नहीं लग रहा है आपको? हम डरने वाले नहीं हैं, सत्य के लिए हम कभी नहीं डरे, हम ब्रिटानिया हुकूमत से नहीं डरे, हम लगातार सत्य का आग्रह कर रहे हैं। हम योगी जी पर कोई भी हमला नहीं कर रहे, कुछ भी हम उनके लिए अपशब्द नहीं बोल रहे, लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाएंगे? जो प्रदेश में मौतें हो रही हैं, जो अराजकता फैली हुई है, जो अपराध हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ सत्ता का मजा लेंगे,
सिर्फ लोक भवन में बैठेंगे, बाकी जमीन पे क्या पूरे प्रदेश में हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपको नहीं लगता कि पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए, कुछ योगदान देना चाहिए? क्या आप भी योगदान देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। पहले तो हमें परिवार से मिलने की मांग है। जब हम उनसे मिलेंगे नहीं, उनका दुख नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक कैसे हम कोई और दूसरी बात कर सकते हैं? हमें तो उनसे पूछना है कि उनकी समस्या क्या है, क्या उनको प्रॉब्लम है, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि हत्या तक की नौबत आ गई। लोकतांत्रिक देश में एक अजीब सवाल खड़ा हो रहा है। इस गांधी के देश में किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने की आजादी नहीं। शर्म की बात है कि आपने भी सवाल किया था कि जिन लोगों की हत्याएं हो गई, न्याय की बात की जा रही है, उन लोगों का हम ये पूछना चाहते हैं, उन लोगों का जिन 5 परिवारों की जान गई है, उनका दोष क्या है, उनकी किस वजह से हत्या कर दी? ये सवाल जांच कमेटी पे भी बनता है और यहाँ के प्रशासन। तो जांच हो तो रही है, अच्छी तरीके से जांच हो रही है, अब तो गंभीरता से हो रही है। ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन भी मदद कर रही है बहुत अच्छे से। शायद आपके माध्यम से पता हो, वहाँ के लोगों का तो हमें जैसे सोशल मीडिया के वैसे के माध्यम से कि लोगों को निकलना दूभर है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, जो रोज डेली अपनी मजदूरी करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं निकलने दिया जा रहा। उन लोगों को टॉर्चर करके ये कहा जा रहा है कि झूठे मुकदमे लिखाइए, झूठी तहरीर दीजिए। ये बहुत से जांच के विषय हैं। और आप भी जानना चाहेंगे क्यों बैठे हैं, क्या करेंगे आप जाकर? पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत को ही नहीं, सबको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से वहाँ नंगा नाच करा। आप वोट डालने नहीं दे रहे हैं, 5 लोगों की वहाँ जाने गई हैं। उस जाने प्रजातंत्र में क्या हम किसी की मौत में जा भी नहीं सकते? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके हम निंदा करते हैं। कल हमने खुलेआम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारी विपक्ष की नेता आराधना मिश्रा जी ने आने का प्रोग्राम बनाया था, पूरा उनको हाउस अरेस्ट वहाँ कर लिया गया। आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से और हम लोगों की तरफ से जो कार्यक्रम कर गया, मुझे 8:30 बजे से ही मुझे घर पे मेरे पुलिस बैठी हुई है, जाने नहीं दे रही है। क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है? पुलिस जाने को मना कर रही है। हमारा सिर्फ कहना ये है कि जो संभल में डीएम का जो फरमान है वो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लगेगा? जो कि गलत है। अगर लगेगा तो योगी जी इसका जवाब दें। योगी जी वहां से फरमान निकाले कि कहीं पर कोई पीड़ित है, कोई मरा हुआ है, तो वहां कोई नहीं जा सकता। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। कांग्रेस ने हमेशा शांति प्रिय विकास की बात करी। हम चाहते हैं कि वहां पर जो हुआ है उसकी दूध का पानी होना चाहिए, और हम लोग खाली मिलके उनके दुख में उनका साथ हाथ बटाना चाहते हैं। जैसे प्रशासन और किस तरह का हाथ बटाएंगे आप? हम लोग देखना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे, ये डेथ हुई है, 5 लोग मरे हैं। देखने में तो ऐसे भी टीवी को देखने को मिल रहा है, टीवी में देखने, सोशल मीडिया के तौर पर देखने को मिल रहा है। आप यह खुद समझ सकते हैं। जब हम लोग ठीक है, बरेली में हम लोग को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो वहां पर संभल में कितना बुरा आतंक मचाया हुआ है। संभल में आप समझिए जो छोटे छोटे लोग रेहड़ी लगाने वाले हैं, वो आज 5-5, 7-7 दिन से वो बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं। खाने पीने के बच्चे वहाँ किस तरीके से वहां पर कार्य कर रहे हैं, हम लोग खाली देख के उनके दुख दर्द में उनका हाथ बटाना चाहते हैं। आपको रोक लिया जाएगा कि आप कैसे जाएंगे? समझ जाने का हम लोग मन बनाए वो जाएंगे, और पुलिस प्रशासन के थ्रू ही जाएंगे, अपनी गाड़ियों से लेंगे। हमारा ये नहीं है कि हमें आपको सपोर्ट करें, हम तो जाके वहां पर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वहां पर ये कांड हुआ और उस कांड की न्यायिक जांच कैसी हो रही है। हम उनके दुख दर्द में हाथ बटाने के लिए जाना चाहते हैं। उनके जांच में भी आपके दुख, जो जिस तरह जो जांच हो रही है उन पर भी आप कहीं ना कहीं मदद करेंगे क्या? नहीं, मदद क्या है भाई, जांच आप कर रहे हैं तो जांच करने में आप जांच करिए, हम लोग भी तो देखेंगे। हमें भी अपने खड़गे जी, हमारे राहुल गांधी जी, हम लोग जो चाहते हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, जिन्होंने हमेशा अमन और चैन की बात करी, हम जाके वहां देखना चाहते हैं हुआ क्या।